अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास कोई है स्टूडेंट इस टाइम ऑनलाइन, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें ताकि हम फैमिली तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। हो सकता है थोड़ा कोई प्रॉब्लम था तो इस वजह से टाइमली हम स्टार्ट नहीं कर सके। ज्वाइन द कॉल। जी क्लास, मुझे पता चल सकता है कि कौन कौन है मेरे साथ इस टाइम? How many of students are with me now? Can you please खाना listen वहीं me पे and kindly respond? मैं पहले अपलोड करूँ तो फिर ही करूँगा। क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes sir. Thank you Maha for respond. हाँ, मेरे पास डबल विंडो क्यों शो हो रही है इधर? ओके। चेंज कर ले। क्यों? मुंह दो दो। क्या? वालेकुम सलाम सिद्रा जमील, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, आज जो हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना था, आई थिंक सो महा अबाउट टू अपलोड द लेक्चर। आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो? वेरी नाइस। आप मेरी आवाज़ को सिद्रा जमील सुन पा रहे हो?
वेरी गुड। अच्छा, आज हमने ना स्टार्ट करना है प्लानिंग। जो हमारा नर्सिंग के प्लान में जो प्लानिंग प्रोसेस है, प्लानिंग फेज है, बेसिकली हम उसको स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो ओनली वन ऑफ आप ही सिर्फ इस टाइम ऑनलाइन हो, तो हम 10 स्लाइड्स को कवर कर लेते हैं। थर्ड स्टेप ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच गोल आउटकम्स आर डिटरमिन। आप प्लान करते हो, ठीक है, कि हमने जो है ना अपने आउटकम्स को जान लेना है कि ये हमारे आउटकम्स होंगे, ये हमारे गोल होंगे। एंड इंटरवेंशन आर चोजन। इंटरवेंशन को चोजन करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। Determining the approach to be used in assisting the client toward optimal wellness. Determine the approach. इसमें नर्सेज उस अप्रोच को अडॉप्ट करती हैं जिसका यूटिलाइज करते हुए वो असिस्ट करती हैं क्लाइंट को ऑप्टिमल वेलनेस की स्टेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक तो हेल्थ होती है ना, एक होती है वेलनेस, बियॉन्ड द हेल्थ। एक फुली फंक्शनल जो है वो एक स्टेट होती है हेल्थ की। ठीक है, प्लानिंग। प्लानिंग इज अ deliberative systematic phase of the nursing process। प्लानिंग जो है वो एक डिलिबरेटिव है, एक सिस्टमेटिक फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आपको आवाज मेरी आ रही है ना साफ सिद्रा? इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें इन्वॉल्व होती हैं, आप डिसीजन ले रहे होते हो और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे होते हो। डिजाइनिंग द नर्सिंग स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें प्रिवेंट करनी है, वो स्ट्रेटजीज चूज करनी है जो कि प्रिवेंटिव हों, जो कि रिड्यूस कर रही हों, जो कि एलिमिनेट कर रही हों क्लाइंट के हेल्थ प्रॉब्लम्स को। मतलब आपकी जो अप्रोच होगी वो टोटली होलिस्टिक अप्रोच होगी, इसमें मैक्सिमम पेशेंट को बेनिफिट होगा। ठीक हो गया? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन स्टैंडर्ड, जैसे हमने पढ़ा, पहला स्टैंडर्ड उनका था असेसमेंट, फिर था डायग्नोसिस, और अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड थर्ड इज आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम आउटकम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। द रजिस्टर्ड नर्स आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। इसमें जो हमारी नर्सेज होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स को फॉर द प्लान टू द सिचुएशन को। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड 4 इज अ प्लानिंग। एक तो है आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन एंड देन प्लानिंग। अब ये अगर क्वेश्चन आ जाता है सहर रूज, अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड फोर्थ, वो हमें पता होना होता है कि प्लानिंग है। द रजिस्टर्ड नर्स अटेन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। इसमें एक रजिस्टर्ड नर्स डेवलप कर रही है प्लान दैट प्रिस्क्राइब्स द स्ट्रेटजीज एंड अल्टरनेटिव्स टू अटेन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ठीक हो गया? Purpose of planning. What are the purpose of planning? The purpose for planning involves the give sense of direction and purpose। आपका ये पर्पस होता है ना कि आपने एक डायरेक्शन देनी है पर्पस को ना, एक एक यूज द वे। आवाज कट गई थी सर, आप सही आ रही है? यूज वे टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यूज वे टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। आपने डिसीजन मेकिंग में इसको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट्स। ऑब्वियसली आप उसके लिए प्लान कर रहे हो, उसके लिए कुछ गोल डिटरमिन कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स की जो है उसको इन्हेंस कर रहे हो। हेल्प्स कोऑर्डिनेशन अमंग नर्स, पेशेंट एंड फैमिली।
आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो क्लाइंट टू नर्स एंड पेशेंट टू फैमिली एंड ठीक है एंड नर्स टू फैमिली एज वेल. Patient and family needs to do to improve the health status or better cope with this illness and can be used as a advice for managing the nursing activities. We are speaking. Okay, thank you. Okay. Process of planning. A planning का एक process है. The planning process include identifies the client need and prioritizing the need. अब ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट की नीड्स को और उसको फिर किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है. Setting the goal, expected outcomes of the care, select the nursing intervention for treating the needs and achieving the outcomes, and communicate the plan of care. Plan of care को communicate करना, this is the main thing. सेटिंग द प्रायोरिटीज. आपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब किस तरह से आप जो है प्रायोरिटीज को सेट कर रहे हो. द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्रेफरेंशियल ऑर्डर एंड नर्सिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें आप प्रेफरेंशियल नर्सिंग स्ट्रेटजीज का यूज कर रहे होते हो. द नर्स कैन ग्रुप द प्रॉब्लम एज अ हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी. आपने बेसिकली जो आपके प्लानिंग्स होते हैं, आपके रोजमर्रा की प्लानिंग जो होती है वो भी तकरीबन हाई प्रायोरिटी पे कुछ टास्क होती हैं, कुछ मीडियम प्रायोरिटी पे होते हैं और कुछ लो प्रायोरिटी पे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होते. इसीलिए प्लान जो पेशेंट के लिए प्लानिंग होती है वो भी इसी मोड पे हम रख के करते हैं कि हाई, मिड एंड लो. यूजिंग अ फ्रेमवर्क मेक प्रायोरिटी सेटिंग इजी. आपने वो फ्रेमवर्क यूज़ करना है जो कि आपके लिए और पेशेंट के लिए, बोथ के लिए इजी हो. सेटिंग द प्रायोरिटीज. सेटिंग does not require that all the नहीं है कि priority settings जो हैं वो does not require that all the high priority diagnosis. अब ये नहीं कि हाई डायग्नोसिस आपने 5-6 बनाई हुई हैं और वो सारी उसके अगेंस्ट प्लानिंग आपकी मेट हो जाए, वो एट अ टाइम पॉसिबल नहीं होता. द प्रायोरिटी असाइंड टू द प्रॉब्लम डू नॉट रिमेन द फिक्स. ऑब्वियसली प्रायोरिटीज, क्लाइंट एक हॉस्पिटल में है तो उसकी प्रायोरिटीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं. द नर्स असाइन द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओन जजमेंट. जो नर्स है उसने, आप जा रहे हो अभी, वो कह देना फैसल साहब अंदर है. The nurse assign the priority on the basis of own judgment. The nurse assign the priority on the basis of own judgment. जो नर्स की असाइन करती है प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन जजमेंट, उसकी अपनी जजमेंट की बेस के ऊपर कि इस पेशेंट को अब क्या ज़रूरत है, इसके लिए कौन सी प्लान की ज़रूरत है, तो ये नर्स ने डिसाइड करना होता है. Setting the priorities, the nurse must consider the variety of factors, client health values and belief. आपने अपने client की health value and belief को मद्देनजर रखना है. Client priorities, client की priorities को, resources available to the nurse and client. अब आपने resources का भी ख्याल करना है. Urgency of the health problem,
urgency of the health problem and medical treatment plan. आपका जो नर्सिंग केयर प्लान होता है ना, वो हमेशा हमेशा मेडिकल टीम के साथ साथ पैरेलल हो रहा होता है, ठीक है, उसके पैरेलल चल रहा होता है। एंड सेटिंग गोल एक्सपेक्टेड आउटकम्स, द टर्म हम हमेशा यूज करते हैं गोल, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, desired outcomes, predicted outcomes and objective are used interchangeably। ये सारी टर्म जो हैं वो इन सब का मतलब जो है ना वो सेम है, ठीक है, इन सब का मतलब क्या है, सेम। डिजायर्ड आउटकम्स आर चेंज द क्लाइंट बिहेवियर। एक गोल जो होता है वो डिजायर्ड आउटकम्स होता है, वो क्लाइंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। द ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल डायरेक्शन इन विच द प्रोग्रेस इज expected in response to the treatment. American Nursing Association standard measure the criteria derived from the diagnosis, documented as measured the goal, mutually formulated with the client and the health care provider when possible. Identify desired outcomes. How you can identify the desired outcomes? You can usefully monitoring the client, the nursing practice, advancing the standard of care, documenting the nursing contribution to the health care। हमारा जो आउटकम्स होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि एक तो मॉनिटरिंग होती है उसमें नर्सिंग प्रैक्टिस की, एडवांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ केयर। Setting the goal, expected outcomes. A goal attainment is the resolution of the problem specified in the nursing diagnosis. Goal attainment, आपने जब एक गोल बना लिया ना, पहले तो आपकी असेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, डायग्नोस वेल होना चाहिए, डायग्नोस के अगेंस्ट जो आपकी प्लानिंग है, प्लान तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आपका गोल अटेन हो गया तो आपका मकसद मसला जो है ना वो हल हो गया। Statement of the client behavior which demonstrate the reduction, resolution or preventions of the problem identified in the nursing diagnosis. What the nurses hopes to achieve by implementing the nursing order. Setting the goal, expected outcomes, realistic in the relation to the client present or potential capabilities, attainable in relation to the resources available to the client, and include a time estimates for attainments, provide direction for the continuity of care। ठीक है, आप realistic in relation to the client present, the potential capabilities, attainable in the relation to the resources available to the client, and include a time estimate for the attainment, provide the direction for the continuity। ये आपके expected outcomes की जो purpose है। Purpose of goal desired outcomes is provide the direction for planning nursing intervention that will achieve the desired changes in the client, provide a time span for the planning activities, and serve as a criteria for evaluation of the client progress। Purpose of a goal, expected outcomes, enable the client and the nurse to determine when the problem has been resolved, help and motivate the client and the nurse as the goal are met, that their efforts has been worthful, कि उन्होंने जो effort की है वो उनकी worthful है या नहीं है। Types of goal, there are 3 types of goal: the short term goal, you have an intermediate and long term goal। ठीक है, ये आपको पता होने होते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और इंटरमीडिएट टर्म गोल क्या है।
short term goal. Client will raise right arm to the shoulder height by 2 hours Monday, every Monday. ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। अच्छा क्लास, आई थिंक सो नेक्स्ट आपके लेक्चर का टाइम हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और आज की जो प्रॉब्लम हुई है वो होपफुली हम कल जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।